सुख और दुख का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। इनका कोई सुनिश्चित ठोस सर्वमान्य आधार भी नहीं है। सुख दुख मनुष्य की अनुभूति के ही परिणाम है। उसकी मान्यता, कल्पना एवं अनुभूति विशेष के ही रूप में सुख दुख मनुष्य के मानस पुत्र हैं, ऐसा कह दिया जाए तो कोई अतियुक्ति ना होगी। मनुष्य की अपनी विशेष अनुभूतियां, मानसिक स्थिति में ही सुख दुख का जन्म होता है। परिस्थितियों से इनका कोई संबंध नहीं, क्योंकि जिन परिवार में एक दुखी रहता है तो दूसरा उनमें खुशियां मनाता है, सुख का अनुभव करता है। सुख दुख मनुष्य की अपनी अनुभूति के निर्णय हैं, और इन दोनों में से किसी एक के प्रवाह में बह जाने पर मनुष्य की स्थिति असंतुलित एवं विचित्र सी हो जाती है। उसके सोचने समझने तथा मूल्यांकन करने की क्षमता नष्ट हो जाती है। किसी भी परिस्थिति में सुख का अनुभव करके अत्यंत प्रसन्न होना, हर्षातिरेक हो जाना तथा दुखों के क्षणों में रोना बुद्धि के मोहित हो जाने के लक्षण है। इस तरह की अवस्था में सही सही सोचने तथा ठीक काम करने की क्षमता नहीं रहती। मनुष्य उल्टा सीधा सोचता है, उल्टा सीधा काम करता है। कई लोग व्यक्ति विशेष को अपना अत्यंत करीबी मान लेते हैं, फिर अधिकार भावना युक्त व्यवहार करते हैं। विविध प्रयोजनों का आदान प्रदान होने लगता है, एक दूसरे से कुछ ना कुछ चलती रहती है, तो लोग सुख का अनुभव करते हैं। लेकिन दूसरों से अपनी अपेक्षाएं पूरी ना हो या जैसा चाहते हैं वैसा प्रतिदान उनसे ना मिले तो मनुष्य दुखी होने लगता है। अक्सर अनुकूलताओं में सुखी और प्रतिकूलताओं में दुखी होना हमारा स्वभाव बन गया है। उन्नति के, लाभ के, फल प्राप्ति के क्षणों में हमें बेहद खुशी होती है, तो कुछ ना मिलने पर, लाभ ना होने पर दुख भी कम नहीं होता। लेकिन इसका आधार तो स्वार्थ, प्रतिफल लगाओ, अधिकार आदि की भावना है। इन्हें हटाकर देखा जाए तो सुख दुख का कोई अस्तित्व ही शेष ना रहेगा, दोनों ही निशेष हो जाएंगे। सुख दुख का संबंध मनुष्य की भावनात्मक स्थिति से मुख्य है। जैसा मनुष्य का भावना स्तर होगा, उसी के रूप में सुख दुख की अनुभूति होगी। जिनमें उदार दिव्य सद्भावनाओं का समुद्र उमड़ा रहता है, वे हर समय प्रसन्न, सुखी, आनंदित रहते हैं। स्वयं तथा संसार और इसके पदार्थों को प्रभु का मंगलमय उपवन समझने वाले महात्मा को पद पद पर सुख के सिवा कुछ और रहता ही नहीं। कांटों में भी वे फूल की तरह मुस्कुराते हुए सुखी रहते हैं। कठिनाइयों में भी उनका मुंह कभी नहीं कुम्हलाता। इसके विपरीत संकीर्ण मन, हीन भावना वाले, राग द्वेष से प्रेरित स्वभाव वाले व्यक्तियों को ये संसार दुखों का अंगार मालूम पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति कभी नहीं कहेंगे कि हम सुखी हैं। वे दुख में ही जीते हैं और दुख में ही मरते हैं। दुर्भावनाएं ही दुखों की जनक है। इसी तरह वे भी हैं जिनका पूरा ध्यान अपनेपन ही है। उनका भी दुखी रहना स्वाभाविक है। केवल अपने को सुखी देखने वाले, अपना हित, अपना लाभ चाहने वाले, अपना ही एकमात्र ध्यान रखने वाले संकीर्ण मन व्यक्तियों को सदैव मनचाहे परिणाम तो मिलते नहीं। अंततः अधिकतर दुखी और रोना धोना ही इसी तरह के लोगों के पल्ले पड़ता है। आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य का भावना स्तर सार्वभौमिक हो। अपनी सुख दुख की अनुभूति का आधार जितना व्यापक होगा, उतना ही मनुष्य सुख दुख की मोहमयी माया से बचा रहेगा। सबके साथ सुखी रहना, सबके साथ दुखी, अर्थात सबके सुख में अपना सुख देखना और सबके दुख में अपना दुख। इससे मनुष्य ना तो सुख में पागल बनेगा और ना तो दुख में रोएगा। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो,
सभी कल्याण प्राप्त करें, कोई भी दुखी ना हो। इस तरह की भावना ज्यों-ज्यों बढ़ती जाएगी, हमारे हृदय में स्थायी सुख, शांति, संतोष की भी वृद्धि होगी। इसी तरह सबके दुखों को अपनी अनुभूति का आधार बनाने वाले व्यक्तियों के दुख द्वंद्व तिरोहित हो जाते हैं। दुखों का भार जब मनुष्य अपनी ही पीठ पर लादे फिरता है, तो दुख में रहकर उसका दुख में ही अंत होना स्वाभाविक है। अति संवेदनशील व्यक्ति को भी सुख दुख की लहरों में अधिक थपेड़े खाने पड़ते हैं। क्षण क्षण बदलने वाले, बनने और बिगड़ने वाले पदार्थ, संयोग वियोग जब संवेदनशील व्यक्ति के मानस को झकझोर डालते हैं, तो उसे संसार दुखमय जान पड़ता है। इस तरह के व्यक्ति अपनी एक काल्पनिक दुनिया बना लेते हैं, लेकिन जब कल्पना साकार नहीं होती और दूसरे अरुचि के परिणाम मिलते हैं, तो संवेदनशील व्यक्ति दुखी होता है। संसार यथार्थ की कठोर धरती है। यहां सभी तरह की परिस्थितियों के झोंके आते रहते हैं। पद पद पर प्राप्त परिस्थिति का स्वागत कर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने वाले ही दुख द्वंद्वों पर काबू पा सकते हैं। मानव जीवन दोहरी कार्य प्रणाली का संयोग स्थल है। मनुष्य लेता है और त्याग भी करता है, निरंतर श्वास लेता है और प्रश्वास छोड़ता है, भोजन करता है किंतु दूसरे रूप में उसका त्याग भी करता है। इसी तरह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों क्रियाओं में ही मनुष्य दोनों की वास्तविकता है। दोनों में से एक का अभाव मृत्यु है। दोनों के सम्मिलित प्रयासों से ही जीवन पुष्ट बनता है। बिजली का ऋण और धन दोनों धाराएं चलती हैं, तभी प्रयोजन सिद्ध होता है। अकेली एक धारा कुछ नहीं कर सकती। इसी तरह संसार में सुख भी है और दुख भी, न्याय है और अन्याय भी, प्रकाश है और अंधेरा भी। संसार सुंदर उपवन है तो कठोर कारागार भी। जन्म के साथ जन्म जुड़ा हुआ है। इसी तरह विभिन्न धनात्मक और ऋणात्मक पक्ष मिलकर जीवन को पुष्ट करने का काम करते हैं। केवल मात्र सुख की चाह करना और दुख द्वंद्वों से बचने की लालसा रखना एकांगी है। प्रकृति का नियम तो बदलता नहीं, इससे उल्टे मनुष्य में भीरुता, मानसिक दुर्बलता को पोषण मिलता है। मनुष्य को निराशामय चिंता का सामना करना पड़ता है। जो कुछ भी जीवन में प्राप्त हो, जैसी भी परिस्थिति आए, उसे जीवन का वरदान मानकर संतुष्ट और प्रसन्न रहने में कंजूसी ना की जाए। दुख सुख, अनुकूल प्रतिकूल, घनात्मक ऋणात्मक परिस्थितियों में जीवन बलिष्ठ और पुष्ट होता है। इनमें से निकलकर ही मनुष्य निरामय, अनावृत और निर्मल बन सकता है। वैसे तो इनसे बचने का कोई रास्ता भी नहीं है। फिर क्यों ना हर परिस्थिति में सहज भाव में स्थिर रहा जाए। जब संसार को चलाने वाले नियम परिवर्तनशील हैं, ऋणात्मक और घनात्मक हैं, तो फिर अपनी एक सी दुनिया बसाने की कल्पना या सुखों के अरमानों को पोषण क्यों दिया जाए। इससे तो दुख निराशा ही मिलेगी। एक चट्टान की तरह जीवन में आने वाली विविध अनुकूल प्रतिकूल हवाओं में तटस्थ भाव से सब कुछ देखते रहना और हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना सुख दुख से मुक्त रहने का सरल उपाय है। सुख के संबंध में ही लोगों के विचार सही और पूर्ण नहीं होते। कई बार जिन्हें मनुष्य सुख मानकर चलता है, वे ही घोर दुख का कारण बन जाते हैं। बहुत से लोग शारीरिक सुखों को अपना आधार मान लेते हैं। आराम करना, प्रमादी जीवन बिताने में कई लोग सुख का अनुभव करते हैं, किंतु ये विषवत दुखकर होता है। सांसारिक पदार्थ,
इंद्रियां तथा इच्छाओं से संबंध रखने वाले सभी सुखों का अंत दुख में ही होता है। सांसारिक पदार्थ, इंद्रियां तथा इच्छाओं से संबंध रखने वाले सभी सुखों का अंत दुख में ही होता है, क्योंकि ये सभी नाशवान, क्षणभंगुर, परिवर्तनशील होते हैं। संसार और मनुष्य की परिस्थितियां हर क्षण बदलती हैं। आज कोई धनवान है तो वह कल निर्धन बन सकता है। जो आज अनुकूल परिस्थिति है तो कल प्रतिकूलताओं का भी सामना करना पड़ सकता है। आज जो पदार्थ हमें सुख देते हैं कल वही दुखदाई बन सकते हैं। आज जो अपने हैं वो कल पराये बन सकते हैं। यदि सुख का कोई स्थायी आधार हो सकता है तो वो है सत्य, सनातन, मानवीय चेतना, अपनी चेतना। अंतरात्मा में मन, बुद्धि, चित्त को केंद्रित करके अनासक्त भाव से संसार को देखते रहना, आत्म स्थित हो जग में अपने कार्य व्यापार करते रहना, आत्मा में ही मस्त रहना, आत्मा में ही सुखी रहना, आत्मा को देखना, आत्मा को ही सुनना, आत्मा में ही रमण करना मनुष्य को सुख दुख की सीमाओं से मुक्त कर सकता है। सुख की आकांक्षा हम में से हर एक को स्वभावत ही होती है। हम सभी चाहते हैं कि निरंतर सुख साधन उपलब्ध होते रहें, पर देखा जाता है कि इस आकांक्षा की पूर्ति कोई विरले ही कर पाते हैं, क्योंकि हम ये ढूंढ नहीं पाते कि आनंद का उत्तम स्थान कहां है। जब तक ये ना पता हो कि कोई वस्तु कहां मिलेगी, जब तक अनुमान से ही जहां तहां खोजने फिरने से क्या लाभ। आनंद की तलाश हम वस्तुओं और साधनों में करते हैं, पर वे बेचारे जड़ पदार्थ जब स्वयं ही चेतनाहीन हैं, तो हमें सुख कहां से प्रदान करें। आनंद का उत्तम स्थान चेतन, आत्म और ब्रह्म है। यदि उसी का सानिध्य प्राप्त किया जा सके तो सुख प्राप्ति की समस्या सहज ही हल हो सकती है। स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति, ठाट बाट, विषय भोग, अहंकार, अधिकार आदि जिन कार्यों में लोग आम तौर से प्रसन्न रहते हैं, उनके बारे में गंभीरता से विचार किया जाए तो दूसरा ही गुल खिलता है। कोई स्त्री बहुत रूपवती है, उसके प्रति मोह और आकर्षण रहता है, पर जब उसके शरीर में रहने वाली जीवात्मा अपने से कटु वचन बोले, दुर्व्यवहार करे, शत्रुता रखे तो आकर्षण कहां रहेगा। मर जाने पर बहुत सुंदर और प्रिय लगने वाले शरीर भी नष्ट करने और दूर हटाने पड़ते हैं, जिससे यह सिद्ध हुआ कि रूप यौवन का आकर्षण धोखा है। संतोष तो उसके भीतर रहने वाली सूक्ष्म सत्ता के उन्मुख या विमुख होने पर निर्भर है। अपने कुरूप स्वजन, स्त्री, बच्चे भी सच्चा प्रेम होने पर कितने प्रिय लगते हैं, पर पड़ोसी के सुंदर घरवालों के प्रति भी अपना कोई आकर्षण नहीं होता। इससे प्रतीत होता है कि रूपवान शरीरों के सानिध्य में सुख प्राप्ति की मान्यता मिथ्या है। प्रेम, आत्मीयता तथा श्रद्धावना के आधार पर ही वो आकर्षण आनंददायक एवं सफल हो सकता है। आत्मीयता की गृहिणी और रमणी की दृष्टि से जब किसी रूपवती को देखा जाता है तो ही उसमें आकर्षण पैदा होता है। इसी प्रकार धन संपत्ति का आकर्षण भी ममता के ऊपर ही निर्भर है। जब तक वो अपने अधिकार में है तब तक आनंददायक रहती है। जो जेवर, चांदी, सोना, मकान, मोटर, जमीन, जायदाद आज अपने हैं और प्राण प्रिय लगते हैं, वे यदि बेच देने पर या छिन जाने पर या किसी अन्य कारणों से पराये हो जाते हैं तो उनमें कुछ भी आकर्षण नहीं रहता। पीछे वे टूटते फूटते नष्ट होते रहे तो किसी को कोई दुख नहीं होता। कल तो जिस चीज को
जरा सी आंच आने पर आपका जी तिलमिला उठता था। आज वही वीरानी होने पर उपेक्षा पूर्ण बनी हुई है। इसका कारण अपनेपन की भावना का समाप्त होना ही है। इससे सिद्ध होता है कि जो अपना है वही प्रिय है, वस्तुओं में नहीं भाव में आकर्षण है। मिर्च खटाई एक को प्रिय, दूसरे को अप्रिय लगती है। स्वाद मिर्च खटाई में नहीं, अपनी पसंदगी में मानना पड़ेगा। नदी वन पर्वतों के प्राकृतिक दृश्य मनोहर नहीं होते, अपनी सौंदर्य पारखी दृष्टि के अनुसार ही वे सुंदर लगते हैं। जिस वन के सौंदर्य पर यात्री लोग मुग्ध होते हैं, उनके चित्र उतारते हैं, प्रशंसा करते करते नहीं थकते, उन्हीं वनों को यहां के निवासी असुविधाजनक मानते हैं और सोचते हैं कि यहां से कहीं अन्य सुविधा की जगह पर चल कर रहा जाए। उन्हें शहरों में आकर्षण और वनों में कुरूपता लगती है। जंगल काटने वालों को वही सुंदर उपवन एक व्यापार क्षेत्र मात्र प्रतीत होता है। मछली पकड़ने वालों को नदी तालाब एक खेत या कारखाने मात्र ही दिखते हैं। उनके सौंदर्य का उन्हें आभास भी नहीं होता। देवता विश्वास और भावना के आधार पर फल देते हैं। जिनमें श्रद्धा नहीं, उनके लिए देव मंदिरों में प्रतिष्ठापित प्रतिमाएं पत्थर का एक छोटा सा खिलौना मात्र है। तीर्थों, देव मंदिरों, ऐतिहासिक स्थानों में भावना उल्लासित करने वाला वातावरण केवल उन्हीं को मिलता है जिनके मन में उसी प्रकार की भावनाएं विद्यमान है। अन्यथा साधारण दृष्टि से वो स्थान भी अन्य मामूली जगहों की तरह ही है। वहां के निवासी तो उन स्थानों को बिल्कुल साधारण सी वस्तु समझते हैं। गंगा भी एक मामूली नदी मात्र है। भावना के बिना इसकी पवित्रता प्रदान करने वाला गुण कहां टिक पाता है। प्रत्येक पदार्थ में चेतन ब्रह्म की सूक्ष्म सत्ता मौजूद है। उसी को जब हम ममतामय दृष्टिकोण के साथ देखते हैं तो सौंदर्य का आभास होने लगता है। यह स्थूल जगत जड़ मात्र है। जड़ में ना तो जीवन है और ना आनंद है। उसको महत्व क्यों दें और क्यों उसके संचय सानिध्य के पीछे पागल बने, जब भावना ही एकमात्र आनंद का उद्यम है। तो उसका परिष्कार करके संसार के समस्त जड़ चेतन को आत्मीयता की भावना के साथ क्यों न देखा करें, जिससे सब कुछ आनंदमय ही आनंदमय प्रतीत होने लगे। सुख, स्वास्थ्य, धन, दौलत, यशमान, सभी कुछ होते हुए भी अधिकांश व्यक्ति दुखी रहते हैं। कोई विरले व्यक्ति होंगे जो परिवार के कीचड़ में फंसकर भी कमल की तरह उससे अलिप्त और अप्रभावित रहते हों। तब क्या नानक जी की ये वाणी सत्य नहीं है? नानक दुखिया सब संसार। किसी ज्ञानी ने सुख की परिभाषा इन शब्दों में की है कि सृष्टि में दुख ही व्यापक है। दुख के अभाव को ही सुख कहना उचित होगा। तब तो ये मानकर चलना अधिक कल्याणकर होगा कि सुख तो 2 दिन का साथी है। असल में दुख ही चिरसांगी है। इस चिरसांगी के साथ जो व्यक्ति समझौता करना जानता है, उसे दुख गहराई तक प्रभावित नहीं कर पाता। दुख के मूल कारण माने जाते हैं अभाव, प्रियजन की मृत्यु, बीमारी, कुरूपता, शारीरिक बल की कमी, प्रेम में असफलता, ईर्ष्या, घृणा और डर की बातें। उपयुक्त परिस्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति विभिन्न प्रकार से हो सकती है। किसी व्यक्ति के लिए अभाव का मतलब जीवन की दुनिया की जरूरतों को पूरा करने के साधनों की कमी। संतोषी मनुष्य भगवान से केवल इतना ही मांग कर संतुष्ट है कि साईं इतना दीजिए, जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए।
जबकि इसके विपरीत ऐसे लोग भी हैं कि सब कुछ पाकर भी तृष्णा के शिकार बने रहते हैं। उनकी हाय की पुकार कभी बंद नहीं होती। दुर्बल हृदय व्यक्ति को जरा सा जुकाम भी हुआ तो दिन में 10 बार नब्ज देखेगा। वो इस चिंता में परेशान रहेगा कि शायद उसे अब निमोनिया होने जा रहा है। जबकि दूसरों की चिंता में रत परोपकारी व्यक्ति अपना दुख दर्द भूलकर बीमार और अभाव में भी सेवा कार्य करते देखे गए हैं। जीवन में सफलता दृढ़ निश्चय को आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी, जबकि निराशावादी को जीवन में मामूली सी असफलता भी आत्मघात करने की हद तक पागल बना सकती है। इससे प्रमाणित होता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों को हम वास्तव में दुख का कारण नहीं कह सकते। असल में यह प्रत्येक मनुष्य की अपनी अपनी समझ, परख और जीवन के प्रति दृष्टिकोण है, जो कि अभाव, असफलता और प्रतिकूल परिस्थितियों को दुख की संज्ञा देता है। अब देखना यह है कि क्या धन दौलत, स्वास्थ्य, सौंदर्य, संतान, भोग विलास आदि मनुष्य के जीवन को सुख, शांति और संतोष से भर देने में समर्थ है? क्या इनके द्वारा दुख से छुटकारा मिल सकता है? प्रेम में ईर्ष्या या अधिकार की भावना ही दुख का कारण बनती है। सच्चा प्रेम किसी व्यवसाय में लगाई हुई पूंजी नहीं है कि जिसके बदले में प्राप्ति दिनों दिन बढ़ती जाए और लेन देन का जहां हिसाब लगाने बैठे कि प्रेम दुख का कारण बन जाएगा। लालसाओं का अंत नहीं है, एक के बाद एक बढ़ती जाती है। जिस बात की पूर्ति इंसान अपने जीवन में नहीं कर पाता, उसकी पूर्ति वह अपनी संतान के जीवन में देखना चाहता है। निसंतान व्यक्ति अपने वंश की बेल को समाप्त होते देख अत्यंत दुखी होता है। उसको इस बात से संतुष्टि नहीं होती कि मनुष्य का नाम उसकी संतान से नहीं सुकर्मों से अमर होता है। संतान जहां नाम चलाती है वहां डुबोती भी है। गृहस्थियों की अनेक चिंताओं का कारण संतान ही होती है। बच्चों का पालन पोषण, उसकी तरक्की के लिए अनेक साधन जुटाने का काम क्या कम परेशानियों का है? संतान के पीछे मनुष्य कितने प्रलोभनों और दुर्बलताओं का शिकार बनता है। उद्दंड और अनुशासनहीन लड़के मां बाप की जिंदगी को दूभर कर रख देते हैं। इसीलिए निसंतान व्यक्तियों को इस पहलू से विचार करते हुए आत्मसंतोष करना चाहिए। अपनी संतान नहीं तो दूसरे के बच्चों को प्यार दुलार कर वे अपने मन को प्रसन्न कर सकते हैं। किसी गरीब पर या योग्य बालक को अपनाकर अपना जीवन सरस बना सकते हैं। इंसान दुर्बलताओं का पुतला है, ये परिस्थितियों का दास बन जाता है। इस तथ्य को स्वीकार करके मनुष्य को दूसरे की उदारता और सहानुभूति के साथ समझने की चेष्टा कर लेनी चाहिए। आप जैसा व्यवहार अपने प्रति चाहते हैं वैसा ही दूसरे के प्रति करें। अपने मन को टटोलें। यदि आपकी आत्मा आपको चेतावनी देती है तो उसे सुने। अपराधी और अन्यायी चाहे समाज से बच जाए, पर आत्मा की कचोट उसे चैन से नहीं रहने देगी। अपने आप को धोखा देना ही सबसे बड़ा धोखा है। पछताने की अग्नि बड़ी ही दारुण होती है। उसमें तपे बिना आत्मा पवित्र नहीं हो सकती। दूसरों से कुछ पाने में ही सुख नहीं है, देने में भी सुख है। किसी भूखे को खाना खिलाकर या किसी असहाय की मदद करके आपको जो आनंद मिलता है, उसके आशीर्वाद से आपका ही आत्मिक बल बढ़ता है। वो कुछ कम नहीं है। मैं भी दूसरों को सुखी बना सकता हूं। मेरे सहयोग की किसी को अपेक्षा है। यह भरोसा आत्मविश्वास पैदा करता है। जो इंसान अपने को भूलकर दूसरों के लिए जीता है, उसको दुख नहीं व्यापता। अधिकांश माताएं और पत्नियां
अपने बच्चों के लिए बड़े से बड़ा दुख सहने को तैयार रहती हैं। उन्हें अपने खाने पीने या आराम की परवाह नहीं रहती। इसीलिए माता का दर्जा पिता से अधिक माना गया है। दुख को जीतने के लिए हमें अपनी कमजोरियों को ही जीतना होगा। स्वार्थ, मोह माया, ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष आदि से ऊपर उठकर ही मनुष्य दुख के शिकंजे से छुटकारा पा सकता है।